हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एसएस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। आज आप लोग के लिए फिर से मैं इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बर्चेस का जो सेकंड पार्ट है उसको लेके आया हूँ। और वो लाइन बाय लाइन आप लोग को इसके पहले वाले पार्ट में भी बताया था और सेकंड वाले पार्ट में बताऊँगा। आई होप आप जो पहली वाली वीडियो थी उस पर जो मैं बताया था आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं पूरा जितनी पोएम है पोएम जो है 59 लाइन की है, उसमें लगभग 28 से 29 लाइन बता चुका हूँ। उसके बाद वाली लाइन इस पर बताऊँगा। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं बर्चेस की अगली नेक्स्ट लाइन और देखते हैं। वन बाई वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री। एक के बाद एक, वन बाई वन, एक के बाद एक, ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री। फादर्स ट्रीज उसके पिताजी द्वारा लगाए गए जो पेड़ थे, जो बगीचे थे, उन पर जो पेड़ थे उस पर वो काबू पा लिए। काबू पाना मतलब वह उसको सबड्यूड कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। कैसे लिया है? बाई राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन। उस पर बार बार चढ़कर, बार बार राइडिंग मतलब चढ़कर, पेड़ पर चढ़ा ही जाता है। बाई राइडिंग देम, उन पर चढ़कर, डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, उस पर बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार चढ़कर, अनटिल ही टूक द स्टिफनेस जो होती है आउट ऑफ देम। अनटिल, तब कब तक चढ़ा? अनटिल ही टूक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, जब तक जो बर्चेस के ट्री थे उसके अंदर की जो स्टिफनेस थी, मजबूती थी, जब तक पेड़ के अंदर मजबूती हो तब तक वो खड़ा रहता है। और जब बार बार आप उस पर चढ़ेंगे उसकी जो मजबूत स्टिफनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं वो तब तक उन पर चढ़ा, अनटिल ही टूक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, जब तक उनकी स्टिफनेस ख़त्म नहीं हो गई। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कंकर। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, उससे, एंड नॉट, उससे, उस लड़के से ना कोई पेड़ ऐसा बचा था जो उस पर चढ़ा ना हो। नॉट वन वाज लेफ्ट हिम टू कांकर, मतलब वो जो लड़का था, जो वहाँ पर लड़के थे, उसकी वजह से वहाँ पर ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था कि जिस पर वो चढ़ा ना हो। और वो चढ़ कर उस पर कॉन्कर, मतलब एक होता है विजय पाना, विजय, यहाँ पर विजय मतलब नहीं होगा, यहाँ पर मतलब होगा जिस पर वो चढ़ा ना हो। He learned all there was to learn about not launching out too soon, and so not carrying the trees away clear to the ground. He learned all there was, वह वहाँ से सब कुछ सीखा। To learn about not launching out too soon, वह वहाँ से ये सब सीख चुका था कि इन पेड़ों को कहाँ तक झुकाना है, कैसे, कहाँ से कूदना है, उस पर चढ़ के नहीं कूदना चाहिए था। और जल्द ही वह सब कुछ सीख चुका था। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और वो लड़का ये भी अब जान चुका था कि उन पेड़ों को जमीन तक नहीं ले जाना चाहिए था हमको, नहीं ले जाना चाहिए हमको। He always kept his voice to the top branches. वह हमेशा kept his voice माने पावर। देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं क्या है kept voice माने He always kept his voice, वह हमेशा अपनी शक्ति को to the top, अपनी पावर से टू द टॉप ब्रांचेस, वह पेड़ की सबसे ऊंचाई तक चढ़ा। और कैसे चढ़ा? क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत ही मतलब केयरफुली, बहुत ही सावधानी से। विद द सेम पेन यू यूज टू फिल अप अ कप अप टू द ब्रिम,
इसका मतलब समझिएगा कैसे चढ़ा। विद द सेम पेन, यहाँ जो पेन है, पेन का मतलब होता है यहाँ पर दर्द से नहीं होगा, कंसंट्रेशन से होगा। क्या होगा? कंसंट्रेशन। जैसे आप जब वो पेड़ पर चढ़ रहा होता है तो वहाँ पर वो कंसंट्रेशन क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या था, उसको देखना है। विद द सेम पेन यू यूज टू फिल अप अ कप अप टू द ब्रिम। जैसे आप लोग किसी कप को, जैसे आप लोग के पास जो चाय का कोई कप होता है, फिल अप अ कप, एक कप को जब आप भरते हैं, चाय के कप, जैसे चाय का कप है, आप कहाँ तक भरेंगे उसको देखते हैं कि यहाँ तक भरे, छलके ना, या फिर एक कंसंट्रेशन होता है, वही बता रहे हैं। विद द सेम पेन, एक कंसंट्रेशन से, जो कैसे यू यूज टू फिल, जितना आप एक कप को भरने में आप कंसंट्रेशन रखते हैं, वही बता रहे हैं। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और तब जब वो ऊपर चढ़ता था और वहाँ से फ्लंग आउटवर्ड, और वहाँ से नीचे कूदता था। फीट फर्स्ट विद द स्विच, उसके जो, जैसे आप किसी पेड़ पे चढ़ेंगे और जब कूदेंगे तो पहले आपका पैर नीचे होगा। फीट फर्स्ट मतलब पैर पहले नीचे होता है। विथ ए स्विच, और एक आप आवाज़ में, वो होता नहीं आवाज़, वो कैसे स्विच के कुछ आवाज़ें होती है जो आप निकालते जब कूदते हैं, चाहे जो आवाज़ें होती है आपके मन में जो होती है, जो उस समय आपको एक भावनात्मक रूप से आती हैं, वो आवाज़ें आप निकालते हैं, वही यहाँ पर दिया गया। विथ ए स्विच, एक आवाज़ के साथ, एक स्विचिंग जैसी आवाज़ के साथ। किकिंग हिज वे डाउन, और वो जब नीचे आता था, वे डाउन नीचे, थ्रू द एयर टू ग्राउंड, हवा से और ग्राउंड तक जब वो नीचे आता था, एक जमीन पर पहुंचता था, एक किकिंग ऐसे उछलता था, जैसे होता नहीं, जब आप कूदेंगे तो एक किक करते हैं जमीन पर, वही बता रहे हैं यहाँ पर। सो आई वाज वंस माई सेल्फ स्विंगर ऑफ ब्रांचेस, और ब्राउन फास्ट फिर यही कहते हैं, सो आई वाज वंस माई सेल्फ, कभी मैं भी, वंस माई सेल्फ स्विंगर ऑफ बर्चेस, कभी मैं भी इस बर्चेस का एक स्विंगर था। स्विंगर मतलब एक झूलने वाला था, मुझे आज वो याद आता है। यहीं पर प्रॉडकास्ट कहते हैं कि मुझे अब वो याद आते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन पर। आइए आते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन पर। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं ड्रीम ऑफ गोइंग बैक, मैं इस सपने से वापस जाना चाहता हूँ, इट इज व्हेन आई एम वरी ऑफ कंसिडरेशन, इट इज व्हेन, यह तब हो व्हेन आई एम वरी ऑफ कंसिडरेशन, जब मैं इस अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाऊं, तब यह हो। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पाथलेस वुड, जैसे, और जो ज़िंदगी है एक पाथलेस हो जाए। पाथलेस वुड माने जैसे जंगलों में देखते हैं कोई रास्ता नहीं होता है, पाथलेस वुड होते हैं, वहाँ पर कहीं से इधर से उधर कहीं रास्ते होते हैं, वो अपने आप कहीं रास्ते नहीं होते तब भी रास्ते उसमें बना लिए जाते हैं, तो वही कहे पाथलेस वुड, जंगलों में जिस तरीके से, मच लाइक ए पाथलेस वुड, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाऊं कि लाइफ में कोई रास्ता ना हो। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द काउबेब्स मतलब मकड़ी का जाला होता है, वही कहे काउबेब्स माने मकड़ी का जाला, जिसे बोलते जाता है मकड़ जाल भी बोला जा सकता है ना। वेयर योर फेस बर्न, जहाँ पर आपका चेहरा सूर्य की रोशनी से जल रहा हो, एंड टिकल्स विद द काउबेब्स, और आप जा रहे हो मकड़ जाल में, आपका चेहरा फंस जाता है, टिकल्स हो जाता है, उससे जलन जो होती है। ब्रोकन क्रॉस इट, मकड़ जाल के टूटने से वो वहाँ पर जैसे एक लग नहीं जाता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, वही कह रहे हैं ब्रोकन इट क्रॉस इट, उसको पार करते हुए वो टूट जाता है। एंड वन आई इज
वीपिंग, और हमारी जब लगता है आंखों में तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम ट्विक्स हैविंग लस्ड अक्रॉस इट ओपन। हमारी एक जब हम लोग क्रॉस होते रहते हैं वहाँ पर जिस जिस पे लगी रहती है वो काउबेब्स, उस पत्तियों से हमारे आंखों पे जब वो लग जाता है तो हमारे एक आंख से आंसू निकलने लगते हैं। जिस आंख में लगता है उसी आंख से आंसू निकलने लगते हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पर। एंड वन वाई आई इज बिपिंग फ्रॉम ट्विक्स हैविंग लस्ट अक्रॉस इट ओपन। जब हम वहाँ पर उसको क्रॉस कर रहे हों तो उसके वहाँ पर जो पत्तियाँ जो डालियाँ हैं उससे लग जाती जो झुकी हुई डालियाँ रहती है उससे लग जाती है आँखों पे और हमारे आँखों से पानी निकलने लगता है। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ। आई वुड टू गेट अवे, मैं यहाँ से जा आई वुड टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ अवाइल। मैं कुछ समय के लिए इस पृथ्वी से थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ। पृथ्वी से नहीं, इसका मतलब अवाइल फ्रॉम अर्थ मतलब परेशानियों से थोड़ा सा मैं अपने आप को दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पर और फर्स्ट यही बताते हैं कि परेशानियों से थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक, और कुछ समय बाद फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ पर वापस आना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक, वापस आना चाहता हूँ। टू इट बिगिन ओवर, और एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन, मे नो फेट विलफुली मिस अंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच्ड मी अवे नॉट टू रिटर्न। कहते हैं मे नो फेट विलफुली, जो ये हमारी इच्छा है, जो हमारी इच्छा है, विलफुली मिस अंडरस्टैंड मी, हमारी इस एंड हाफ ग्रांट, जो ये हमारी इच्छा है कि मतलब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अब फिर से आना भी चाहता हूँ। ये जाने और आने का जो क्रम ये बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंड गलती से, एंड हाफ ग्रांट इसको गलती से मिसअंडरस्टैंड में गलती से इसको आधा ना कबूल कर लिया जाए। केवल हम चले ही जाएं, आ ना पाएँ, मतलब चले जाना को क्या बोले हैं, हाफ ग्रांट। मतलब मैं केवल यहाँ से जब कह रहा हूँ जाने के लिए तो केवल चला ही जाऊँ, मतलब मर जाऊँ और फिर आ ना पाऊँ। ये कह रहे हैं, मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब मेरी जो इच्छा है जाने और आने दोनों की, कुछ समय के लिए कहते हैं, कुछ समय की जाने आने की दोनों इच्छा है। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश, जो मेरी इच्छा है, स्नैच्ड मी अवे नॉट टू रिटर्न, और मैं चला जाऊँ, स्नैच्ड अवे मुझे यहाँ से लेके चले जाएं, नॉट टू रिटर्न, और मैं वापस ना आऊँ, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं जाऊँ कुछ समय के लिए और फिर मैं आ जाऊँ। आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसको देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड, आते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन पर। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। ये जो धरती है ये बहुत अच्छी जगह है। किसके लिए? राइट प्लेस फॉर लव, प्यार करने के लिए ये जो जगह है बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि इस धरती पर बहुत से लोग हैं। यहाँ पर मेरे टाइप्स ऑफ जैसे जीव हैं, जंतु हैं, माँ हैं, बाप हैं, लबर हैं, भाई हैं, बंधु हैं, माता हैं, पिता भी हैं, सब लोग हैं, उनसे प्यार करते हैं। इसलिए ये जो धरती है राइट प्लेस फॉर लव, ये प्यार करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइक टू गो बेटर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वेयर इज लाइकली टू गो बेटर, इससे अच्छी जगह यहाँ से जाना, जो लाइकली गो बेटर मतलब कहीं जाकर भी इससे अच्छी जगह मैं नहीं पाऊँगा प्यार करने के लिए या फिर अपना जीवन यापन करने के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहते हैं, मैं नहीं जानता इससे अच्छी जगह कहीं मिलेगी। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग ए बर्च ट्री। आई वुड लाइक टू गो क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। मैं पसंद करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा क्लाइंबिंग ए बर्च ट्री, इस बर्च के जो बर्चेस का ट्री है उस पर चढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक,
एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस, और ये जो बर्चेस का जो ट्री है उसकी जो काली शाखाएं हैं, काली जो उसके उसमें लगे हुए जो उसकी ब्रांचेस है, उसकी शाखाएं हैं, क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक, जो जो स्नो वाइट ट्रंक्स, जो उसकी ऊपरी जो उसकी ट्रंक हैं वो स्नो से ढकी हुई है, वाइट है। टूवर्ड्स हेवन, टूवर्ड्स हेवन जो ऊपर, हेवन स्वर्ग की तरफ है, मतलब ऊपर, टूवर्ड्स हेवन मतलब स्वर्ग की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ है। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, मैं इन पे चढ़ना चाहूँगा, जो उनकी भुजाएं, जो उनकी शाखाएं हैं, जो बर्फ़ से ढकी हुई है, जिसमें एक स्नो वाइट, वो एकदम सफ़ेद बर्फ़ उस पर लदी हुई है। टिल द ट्री कुड नॉट बियर नो मोर, जब तक, कब तक चढ़ूँगा, कब तक ऊपर जाऊँगा उस बर्चेस के पेड़ पर, जब तक। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, मतलब अब इससे ज़्यादा उस मेरा वजन सह नहीं पाएगा। एंड डिप्ड इट्स टॉप, और इसकी जो टॉप है, जो ऊपरी एकदम इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, डिप्ड हो जाएगा, झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा? डिप्ड इट टॉप, जब तक इसका ऊपरी हिस्सा झुक नहीं जाएगा, तब तक मैं इस पर चढ़ूँगा। एंड सेट मी डाउन अगेन, और वहीं से ये मुझे नीचे आगे रख देगा, ऐसे झुक जाएगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, एंड सेट मी डाउन अगेन, और मुझे दोबारा इस नीचे ला देगी, या पृथ्वी पर ला देगी। That would be good, यह बहुत अच्छा होगा। बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, यह बहुत अच्छा होगा। जाना और आना, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, कमिंग बैक वापस आऊंगा। वन कुड डू वर्स, इससे भी ज़्यादा बुरा आप कर सकते हैं। आप इस जो ये दुनिया में, इस जहान में, आप इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर सकते हैं। देन बी स्विंगर ए बर्चेस ट्री, मतलब बर्चेस के पेड़ पे चढ़ना तो बुराई नहीं है, लेकिन जैसे उसको चढ़ के उसको लोग झुका देते हैं, एक बुरा काम ही माना जा रहा है। वहीं पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, वन कुड डू वर्स, इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर सकते हैं और होता है। देन बी स्विंगर अ बर्चेस, एक बर्चेस के पेड़ पर चढ़ना ये तो बुरा काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोएम कहते हैं। इसी के साथ ये पोएम यहीं पर आज एंड होती है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, और जहाँ पर ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो पोएम है बहुत ही लॉन्ग पोएम है, 59 लाइन्स की थी। और इसके साथ ही मैं जो कोशिश किया हूँ, और मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और इसका सेकंड पार्ट भी आज यहीं होता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को प्यार दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे ये वीडियो उन तक पहुँचे। जिसके साथ जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक